हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूंदे पॉडकास्ट। एक कहानी है। जब मैं पहली बार शहर आई थी, मैं बेसिकली एक स्मॉल टाउन से हूँ, और पहली बार जब मैं शहर में आई थी तो एक इंसिडेंट देखा था मैंने होते हुए, और वो ये था कि मैं ग्रोसरीज लेके अपने घर वापस जा रही थी और मेरे सामने से एक लड़की आ रही थी और दो लड़के बाइक पे थे और उनको छेड़ते हुए भाग गए। और वो लड़की इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी, और इन द सेम प्लेस मैं भी उस इंसिडेंट को देख के इतनी घबरा गई थी कि मुझे एक पल को लगा कि शायद वापस चले जाना चाहिए मुझे घर। लेकिन बाद में मैंने सोचा शायद हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए ऐसे मौकों की वजह से, जैसे कि ताइक्वांडो हुआ, कराटे, बॉक्सिंग, कुछ भी जो सेल्फ डिफेंस में आपको हेल्प करे। कुछ आपको ऐसा आना चाहिए कि ऐसे मौके पे, ऐसे इंसिडेंट पे अगर ऐसे लोग आपके सामने आते हैं और आपको परेशान करते हैं, आप अपने आप को बचाए और वहां से एटलीस्ट उस सिचुएशन को आप संभाल पाए। 26 जुलाई 2024 से ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं पेरिस में, और आज हमारे साथ है फॉर्मर ताइक्वांडो प्लेयर जो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। वेलकम करते हैं मिस सोनम राजपूत को। हाय सोनम। वेलकम टू बूंदे पॉडकास्ट। Thank you. हैव अ सीट। Thank you. हाउ आर यू सोनम? Thank you. I'm fine. हाँ जी सोनम, तो व्हाई ताइक्वांडो, व्हाई नॉट सम अदर गेम? क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताइक्वांडो इतना फेमस गेम नहीं है इंडिया में, जैसे कि क्रिकेट को ले सकते हैं, बहुत फेमस है। ताइक्वांडो एक ऐसा फेमस गेम है नहीं, तो आपने क्यों चूज किया ताइक्वांडो? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Okay. Thank you for the question. Actually, विशाखा, मेरे फादर रेसलिंग प्लेयर रह चुके हैं, मेरे ब्रदर भी। सो गेम तो हमारा ब्लड में ही था। सो मेरे फादर से ही मैंने सीखा कि लाइफ को रूल कैसे करना है। स्टार्टिंग से ही हम छोटे थे, हमारा घर में एटमोसफेयर ही ऐसा रहता था स्पोर्ट्स वाला। मैंने आपको बताया था पहले भी, हम 5 ब्रदर सिस्टर हैं, इसमें से मेरा बड़ा भाई और मैं स्पोर्ट्स प्लेयर है। हाँ जी। और कोई भी नहीं है, बाकी नॉर्मली स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा था। पर ये गेम इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे फादर से मिली है और उसके बाद मेरे ब्रदर से। एक्चुअली मैं जाना तो रेसलिंग में चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्रदर नहीं चाहता कि मैं उस गेम में जाऊँ। तो उस टाइम पे कुछ अलग ही लेवल होता था, लड़कियों के साथ थोड़ा था। सो एक्चुअली मैंने फिर मेरे फादर कहीं पर गए थे टूर्नामेंट में, और वो एज अ चीफ गेस्ट गए थे, तो मैं उनके साथ गई थी एज अ फन के लिए कि मैं अपने फादर के साथ जा रही हूँ। और मैंने देखा कि मैं मुझे खिला दिया उन्होंने। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था, घर के कपड़ों में मैंने खेल लिया। फिर मैं गेम खेल लिया। हाँ, मैं हार गई थी। वो टाइम था 1997 जब मैंने अपना गेम स्टार्ट किया। वो बात बहुत दिल पे लग गई कि यार मैं हार कैसे गई। सबको ट्रॉफी मिल रही है, मेरे फादर दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे। तो मुझे आपकी लाइफ की फर्स्ट गेम थी वो? फर्स्ट गेम मैंने तब देखा था, और तब मेरा एज था 8 इयर्स की थी मैं, बहुत छोटी थी। और मेरा वेट था 47 समथिंग, 50 भी नहीं थी। तो वो चीज दिल पे चुभ गई कि मेरे को खेलना है, मेरे को ये मेडल चाहिए, मेरे को भी ये ट्रॉफी चाहिए। तो उस दिन से मैंने अपने फादर को बोला मुझे ये गेम करना है घर आकर। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है करो। सो वो गेम बाद में आया, क्योंकि फैसिलिटी नहीं होती थी उस टाइम पे। मेरे फादर तो रेसलिंग प्लेयर थे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया इंडिया को, और 1947 में एशियन गेम्स खेले, उनका मेडल भी आया। उस टाइम पे 4 मेडल होते थे, अभी 4 होते हैं, सॉरी, उधर 3 मेडल होते थे, 1 गोल्ड और बाकी के 2 ब्रोंज होते थे, सिल्वर नहीं होता था। उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। जी। सो मेरा ब्रदर भी खेला है, सिडनी ओलंपिक खेला है। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली मेरे को। देखती रहती थी मैं उनको कैसे ट्रेनिंग करने जाता था। मेरे ब्रदर भाई के साथ मतलब जाते थे पापा के साथ, 4 बजे सुबह उठ के जा रहे हैं, और मैं घर पे रहती थी
और तो तभी से आप तभी अंदर से इंस्पायर हो रही थी कि करना हाँ, तो मुझे यही घर वालों से ही मिला जी। फादर को देखकर। सो मैंने या ताइक्वांडो मेरे स्कूल में बहुत टाइम के बाद आया, पर था मुझे कुछ करना है। मैं रेसलिंग करती थी, हमारे घर में एक्चुअली यू नो अखाड़ा है। मेरे फादर को गवर्नमेंट की तरफ से अखाड़ा मिला है। ओन इट, हाँ, मेरे फादर को। वेरी इम्प्रेसिव। और दिल्ली में ऐसे 4 अखाड़े हैं जो प्रोवाइड है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके। सो मेरे फादर को वो अखाड़ा मिला है, वहाँ ट्रेनिंग करते थे। वहाँ अराउंड 200-250 बच्चे आते थे रोज, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। और आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। मेरा ब्रदर अभी उसको रनिंग कर रहा है, और तब मेरे फादर करते थे। तो मैं वहाँ पे लड़कों के साथ रोज कुश्ती करना। तो आई एम लाइक, मैं बहुत स्ट्रांग थी इन बिल्ड ना, मैं बहुत स्ट्रांग थी, नहीं डरना नहीं। लड़कों के साथ खेली थी शुरू से, तो लड़कियों वाली कोई चीज थी नहीं, एज यू नो कि लड़कियों की तरह कोई ऐसे शर्माना और कपड़े नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं रहा। So you were quite tomboyish. टॉमबॉय पूरा, बॉय कट। फिर अराउंड 97 में गेम स्टार्ट किया, और फिर ताइक्वांडो स्टार्ट किया। स्कूल में आया, स्कूल में करती थी, ठीक है, कभी छोड़ दिया, कर दिया, बिकॉज मेरी मम्मी ऑलवेज साइड, मम्मी की पढ़ने दो इसको, पढ़ने दो इसको, पढ़ने दो, ऐसे मत करो, पढ़ाई भी बहुत जरूरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो मेरा ब्रदर था उसकी पढ़ाई बहुत मिस हुई, क्योंकि कुछ प्लेयर उस टाइम ऐसा होता था कि या तो वो एक चीज करे, गेम करे या फिर पढ़ाई। आज के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है गेम के साथ साथ, बट उस टाइम ऐसा नहीं था, वो टाइम थोड़ा चेंज था। सो या तो गेम स्टार्ट किया, स्कूल में आया, देन आई स्टार्टेड 2002 में मैं नेशनल खेलने के लिए, जब मैं थी 12 इयर्स की थी। सो 12-13 इयर्स की थी, अकेले नेशनल खेलने के लिए जा रही थी केरला। फ्रेशर थी, 6 मंथ भी नहीं हुए थे मेरे को स्टार्ट करे हुए ताइक्वांडो, लाइक रेगुलरली कहीं कर रही थी। तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ये भी मेरा एक बड़ी बात है कि 12 इयर्स में आपने अपने मदर सदर को छोड़ दिया था मैंने 12 इयर्स में। सो मेरी मदर ने बोला भी मेरे फादर को कि लड़की है, मत जाने दो उसको, ऐसे मत करो। तो मेरे फादर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, पूरी टीम जाती है, ये अकेली नहीं है, और पूरी टीम जाती है, ठीक है। खेलने के लिए गए, मेडल आया वहाँ पे। एक्चुअली ब्रॉन्ज आया, तो वो भी बहुत दिल पे चुभा कि ब्रॉन्ज मेडल क्यों आ गया, गोल्ड क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं जीत पाई। उस वक्त क्या था, उस टाइम पे ये पता नहीं था कि अच्छा कर्नाटका भी टीम है और मणिपुर से बहुत अच्छे बच्चे खेलते हैं, कुछ पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। रीस्टार्ट किया, अपने कोच से बात करी, सर मुझे और ट्रेनिंग करना है और अच्छे से ट्रेनिंग करना है, मेरा मेडल क्यों नहीं आया। मेरे क्वेश्चन थे अपने कोच को लेके, 12 इयर्स की एज में मेरे क्वेश्चन थे कि मेरा मेडल क्यों नहीं आया और बाकी सबका कैसे। और लकीली दिल्ली में किसी का मेडल नहीं आया था, दिल्ली इतना पीछे था ना कि किसी का मेडल नहीं आया था, तो मेरा मेडल आ गया था। बट फिर भी मुझे गोल्ड लेना था, आपको गोल्ड लेना था, मेरे को गोल्ड लेना था। मेरा माइंड सेट था कि मेरे को ठीक है, मेरे को मेडल चाहिए। उस वक्त ये भी नहीं पता था स्टेट क्या होता है, नेशनल क्या होता है और इंटरनेशनल क्या होता है, बस खेलना था और मेडल लेना था गोल्ड। क्योंकि उस जो मेडल जिसको मेडल मिल रहा था उसको सब पूछ रहे थे, सब उसको मतलब क्लैपिंग कर रहे थे उसके लिए। करेक्ट, एज अ 12 ईयर ओल्ड वो अच्छा लग रहा था मुझे। वो ग्रीटिंग पाना बहुत अच्छा लग रहा था, मैं चाहती थी वैसा मेरे साथ भी हो ना, थोड़ा हाथों पे रखना, मतलब रख रहे थे कोचेस। तो ठीक है, घर आई, फिर मेरे कोच ने बोला कि ट्रेनिंग चेंज करते हैं। सो मेरे कोच, मेरे को पवन कुमार नाम था उनका, वो मेरे को उन्होंने मेरा जो एकेडमी था, उन्होंने मेरा एकेडमी चेंज करा के मिस्टर रशीद अंसारी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफन कॉलेज में एज अ टीच कराते थे, कोचिंग देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। सो मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। और विशाखा, हम जब ट्रेनिंग करते थे हम फ्लोर पे करते थे, लाइक मैट्स, आज के टाइम में मैट्स होते हैं, हम फ्लोर पे ट्रेनिंग करते थे। हम पार्क्स में जाते थे ट्रेनिंग करने और फ्लोर पे ट्रेनिंग करते थे, तो लेग्स ना कट जाते थे, लेग्स पूरा ब्लड आता था उसमें से प्रैक्टिस करने के। सो ब्लड आता था, ठीक है, फिर भी एक जुनून था करने का, करना है। बाद नेक्स्ट ईयर फिर एक टूर्नामेंट था जूनियर, मैं सब जूनियर थी और मैं जूनियर खेलने के लिए गई। तो अब आप 13 इयर्स की हो गई हैं नेक्स्ट ईयर। सो मैं जूनियर खेलने के लिए गई, तो और मेरे गोल्ड आया चेन्नई नेशनल। सो मैं सब जूनियर थी,
ठीक है। मेरे कोच उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते थे मेरी साइड पे, और फिर मेडल आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें और ट्रेनिंग देना है और तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना है, तो कुछ बेसिकली करना आपका चाहती हो ये तुम। खुद का ही पैशन और जुनून खुद का था जो आप अगले ही साल गोल्ड लेके आ गए। मेरे एक्चुअली मेरे फादर और मदर का सपोर्ट सिर्फ यही था कि जा रही है, खेल रही है। फादर ने इतना उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि खेल रही है और मेडल आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरा ब्रदर सिडनी ओलंपिक खेल चुका था। सो मेरे ऊपर ये था कि नेशनली तो है, नेशनली तो मेडल आ रहा है, इंटरनेशनल का मेडल तो नहीं आया ना, नेशनली तो आ रहा है। तो मेरे फादर जाते भी नहीं थे देखने के लिए, और बच्चों के साथ उनके मदर फादर आते थे। अकेले ही गई हो आप? अकेले। मेरा ब्रदर कजन ब्रदर, वो मेरे सपोर्ट में रहता था। और बस मम्मी पैसे दे देती थी टूर्नामेंट में जा रहे हो ठीक है, जरूरत होगी तो ले लो बस। सोनम जी, जैसे नॉर्मली फैमिलीज में फीमेल को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना कि बॉयज को मिलता है, और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आप 12-13 ईयर्स की थी आप, और आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है और सपोर्ट भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। उस वक्त कैसा था? क्या आपको सपोर्ट मिला था एज ए फीमेल? सपोर्ट तो मिला था विशाखा, सपोर्ट नहीं मिलता तो यहाँ नहीं होती आज तक। जो भी किया, मदर फादर का बहुत बड़ा हाथ है और कोच का बहुत बड़ा हाथ है। एक अच्छा कोच और एक अच्छे मदर फादर का सपोर्ट प्लेयर को बहुत ऊपर तक ले जाता है। करेक्ट। बिकॉज आपको रोकने वाले बीच में ना बहुत सारे हर्डल्स हैं, और सच है किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही है। तो एक्चुअली जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो मेरे साथ ये था कि मेरा ब्रदर ऑलरेडी एक लेवल था, मेरा लेवल कुछ नहीं था। सो फादर थोड़ा कम ध्यान देते थे, मदर देते थे ध्यान, और वो जा नहीं सकती थी थोड़ा, मतलब लाइक वो बहुत डरती थी, और घर में ही रही हैं तो उनका बिहेवियर ये रहा कि घर में रहना है, बाहर नहीं जाता। लड़की थी तो बाहर नहीं जाता, शॉर्ट्स नहीं पहनना। सो मेरे फादर पर इस चीज में लाइक कि अगर स्पोर्ट्स में है तो लड़के भी मिलेंगे और लड़कियां भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी लोग मिलेंगे। ये आपको फैसला लेना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, करना है। और मेरे फादर एक बात बोलते थे, बहुत ट्रस्ट करके मैंने तुम्हें बाहर निकाला है घर से, ये ट्रस्ट मत तोड़ना मेरा। बिकॉज वो कहते थे कि मैंने खुद ये स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो अट्रैक्शन तो होते हैं, पर बेटा बहुत नाम है तेरे पापा का, वो नाम खराब मत करना। ये दिमाग में बात थी, नाम खराब नहीं करना पापा का। और एक चीज दिमाग में रहती थी कि यार मेरे शुरू से मेरे दिल में रहा है कि क्यों मेरा भाई का मेडल आता है और मेरा मेडल नहीं आ रहा। ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको बताया कि फैसिलिटी नहीं होती थी, लाइक मैट्स नहीं होते थे। ताइक्वांडो में मैट्स होते हैं, मैट्स नहीं होते थे। हम लोग कभी हम फर्श पे कर रहे हैं, प्लेन टूटा हुआ, कभी कभी उसमें क्रैक भी होते थे तो वो लग जाते थे, ब्लड आ जाता। अभी भी मेरे पैर ठीक नहीं है कि आप देखेंगे अभी भी क्रैक्स है बहुत सारे, वो कभी हील नहीं हो पाएंगे, वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा मेरा पैर। तो हाँ, तो मेरी डॉटर आज भी बोलती है ऐसे क्यों आपके पैर है। मैंने कहा ये मैं खेली हूँ ना, स्पोर्ट्स खेला है इसलिए ऐसे है मेरे पैर। आप बता नहीं सकते हो, बट बता नहीं सकती हूँ, वो करेगी तब उसको समझ आएगा। कितने प्राउड स्कार्स हैं वो। प्राउड, हाँ, लाइफ टाइम ठीक है। मेरे गेम छूट गया है पर वो अभी भी है मेरे साथ। हाँ, सो जो फैसिलिटी हम आपको तब की बता रही हूँ, मैं 13 ईयर्स की थी, और जब मैं 23 में आई तो तब फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिली। जब मैंने गेम 2010 में छोड़ा, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो प्रोवाइड होती थी, नहीं होती थी गवर्नमेंट के थ्रू। और हम लोग समटाइम्स हम बाथरूम के बाहर बैठकर जाते थे, नेशनल होता था तो टिकट का भी पैसा देना पड़ता था नेशनल खेलने के लिए। समटाइम्स नहीं देना पड़ता था, पर समटाइम्स एसोसिएशन खा जाती है पैसा, तो वो पैसा हमें खुद भी देना पड़ता था। और या बाथरूम के बिल्कुल बाहर बैठ के गए हैं, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होती थी। और गवर्नमेंट आपको टाइम पे है तो कैसे भी पहुंचना है। पूरा साल आप ट्रेनिंग कर रहे हो, और आप हाँ, पूरा साल आप मेहनत करने के बाद आप सोचो कि आप नहीं खेलोगे, नहीं जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। एक छोटा सा रीजन कि आपको बाथरूम के बाहर केरला आपको ट्रैवल करना है, 3 दिन लगेंगे और आप बैठ नहीं सकते हो, वो भी गए 3 दिन केरला। और बहुत सारी जगह है, मणिपुर के लिए तो बस लेना पड़ता था, 5 डेज का टूर होता था। ठीक है, जा रहे हैं। एक टूर्नामेंट में जाने के लिए 1000 रुपए मिलते थे,
घर से 10 दिन के लिए आपको खर्च करना है, आपको खर्च करना है, आपकी मर्जी है, आपको खाना है पीना है वो जो भी करना है। और हाँ, नेशनल खेलने जाते थे, वहाँ पे खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता था। लाइक आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो नॉर्थ इंडिया जैसा, हालांकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को खाने के लिए मतलब खाने के लिए बिल्कुल प्रोटीन और प्रॉपर नहीं नहीं फूड नहीं डाइट नहीं चाहिए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रोटीन मिल रहा था। अच्छा, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, दाल अलग, पानी अलग, चावल अलग है, और वो खाया नहीं जाता था। सीरियसली वो नहीं खाया जाता था। एक तो आपको अंदर से वो फोबिया रहता है, गेम है। और ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है, इसमें वेट कैटेगरीज हैं 8, सो हमें वेट भी मेंटेन करके रखना है। तो जब तक हम इतना स्ट्रगल करके जाते थे, हमारा ऑलरेडी वेट कम हो जाता था, अब उसको बढ़ाना है। कम तो हो गया है पर उसको बढ़ाना है। सो क्या होता था कि बाहर जाके कुछ खा रहे हैं, पर घर से भी एक लिमिट में ही पैसा मिलता था। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जैसा बैकग्राउंड हमारा रहा, और मेरे फादर किडनी पेशेंट रहे, तो 5 ब्रदर सिस्टर थे, तो इसलिए वो सब चीजें भी हैंडल करी हैं, कैसे उसको मैनेज करना है, करके चलना है। अच्छा, जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है ताइक्वांडो में लात घूसे सब कुछ पढ़ते हैं, तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो और किसी ने गलती से आपको छेड़ दिया हो, किसी लड़के ने, और क्या हुआ है उसके बारे में मुझे जानना है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत बार हुआ है। क्या हुआ उस बेचारे के साथ? तो मैं ट्रेनिंग के लिए, मैंने आपको बताया, मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करती थी, राशिद अंसारी। सो वो सेंट स्टीफन कॉलेज नॉर्थ कैंपस में रहती थी मैं। सो हम वॉकिंग डिस्टेंस था हमारा घर तक का। तब आते जाते लड़के छेड़ देते थे, कोई बात नहीं, वो चलता था, मैं इतना इग्नोर करती थी, क्योंकि मैं बॉयकट था मेरा हेयर स्टाइल पूरा, मैंने कर ही नहीं रहा। मेरे साथ जो और भी जाते थे ना, उनके पोनी बनाते थे थोड़ा। सो जा रहे थे, लड़के ने छेड़ दिया, ठीक है, वापस आया, वो दोबारा आया, तो उसने रोका, मैंने उसको बाइक से उतार और मारा, थप्पड़ मारे उसको, 1-2 थप्पड़ मारे थे, ठीक है। फिर वो लड़की जो थी मेरे साथ, मैंने उसको बोला, तेरे को छेड़ा, तेरे को दिखाई नहीं देता? अच्छा, आपको कैसे नहीं, आपके दोस्त को छेड़ दिया? उसको फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क पड़ा और मैंने बोल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरे फादर ने बोला कि ऐसे नहीं मारना, कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे तो फिर क्या करोगी, ऐसे नहीं करना। कोई बात नहीं, उसको छेड़ रहा था, उसको छेड़ा क्यों? और ऐसे ही वो सहन करती रहेगी तो वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस है, ताइक्वांडो में सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, आज भी स्कूलों में हो रहा है ताइक्वांडो, तो सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे ऐसे इशू हैं, निर्भया हत्याकांड हुआ और जो भी। सो आज के पेरेंट्स ना सोचते हैं कि लड़कियों को ताइक्वांडो कराना है, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये 7 आर्ट्स में से एक आर्ट होता है ताइक्वांडो, और वो कराना चाहिए। मैं अपनी बेटियों के लिए भी बोलूंगी, और मैं आप लोग को भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी कराएं अपनी बेटियों को। सो इंसिडेंट था, मैं यहाँ से शाहपुर जाट जाती थी, नॉर्थ से साउथ दिल्ली। सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock की बस लेती थी, फर्स्ट बस आती थी 4:50 की, वो बस पकड़ती थी, अंधेरा होता था, वहाँ पे सिर्फ बहुत सारे आदमी होते थे, मैं अकेली मैं अराउंड 16 ईयर्स की थी तब। जब मैं बस में ट्रैवल करना स्टार्ट किया मैंने लाइफ में पहली बार, तो मैं जाते थे, तो ऐसा सुबह ऐसा कुछ नहीं होता था कि छेड़, क्योंकि मैं लड़का ही लगती थी, और मैं अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करके जाती थी कि मैं लड़का ही हूँ, सोचे ही ना कि मैं लड़की हूँ, बिकॉज आप इतने सारे, आप ऐसे जा रहे हो और कुछ भी हो सकता है। एक मन में था, ठीक है, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो किकिंग और थप्पड़ पंच मारना ये सब नॉर्मल है मेरे लिए। सो हाँ, फिर मैं वापस आ रही थी एक दिन, तो मैं 2 लड़कियां थी, एक मैं थी, एक और थी, 4-5 लड़के थे स्कूल के। उस लड़की को घेरा, उन्होंने पकड़ा, वो मुझे बहुत बुरा लगा। उस लड़की को कुछ नहीं, पहले तो मैंने उस लड़की को बोला और फिर मैंने लड़कों को मारा उसी बस में। बस वाले ने बस रोकी और मैंने बस वाले को बोला, तो मैं 16 ईयर की थी, मेरे अंदर बहुत करेज था, मैंने बोला कि पुलिस को बुलाती हूँ। उस वक्त फोन नहीं होता था हमारे पास, मेरे पास फोन नहीं होता था। तो मैं जाती थी, घर वालों को पता था, और घर वालों को पता था अगर ये 5 बजे जा रही है तो 11 बजे घर आ जाएगी, तो ऐसा होता था। फिर मैंने उस वक्त बहुत मारा उनको, लड़कों को बेचारा, मैंने किकिंग करी, पंच करा, और लाइक अच्छे से मारा, और मैंने गर्दन पकड़, उन कॉलर पकड़ के ही बोला मैं पुलिस के पास लेके चलती हूँ तेरे को। ऐसा बहुत बार हुआ है, सपोर्ट करा अपने लिए भी और अपनी सिस्टर का भी प्रोटेक्शन करती थी, और मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था तो मारती थी मैं,
बहुत बार पीटा है मैंने। सेल्फ डिफेंस आपने दूसरों को भी प्रोटेक्ट किया। दूसरों को ज्यादा किया, वैसे ज्यादा क्योंकि मुझे तो ठीक है लगता था, लड़की बॉडी ऐसी थी ना कि रफ एंड टफ, बोलेंगे तो मार देगी, और कुछ एटीट्यूड भी ऐसा रहता था कि किसी की तरफ देखना ही नहीं है, किसी की साइड ऐसे देखना ही नहीं है कि वो हमारी साइड ही वो अट्रैक्ट हो जाए और बोले आके। तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर सोनम को अपने साथ लेके जाऊंगी। मुझे कभी भी डर लगे कि कोई मुझे छेड़ ना दे, क्योंकि कोई मुझे छेड़ ही नहीं सकता, बिकॉज़ सोनम राजपूत विल बी विद मी। सो थैंक यू। ओके, सो इंटरनेशनल स्टेज पर पहली बार जब आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वो फीलिंग कैसी थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार जब आपको मेडल मिला था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सी विशाखा, आप स्टेट के लिए खेलते हो तब आपके ऊपर बार होता है आपके कोच का, करेक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहे हो तो भी, फिर आप नेशनल खेलते हो तो आपका एक स्टेट का नाम आता है दिल्ली। देन आप उससे ऊपर लेवल पे जाते हो, इंडिया, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना। सो स्टेट हाई हो, जो भी स्टेज है वो हाई हो रहा है। Correct. और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हमसे वो भी हाई हो रही है, ठीक है। बार तो होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे से स्टेज पे हम खेलते हैं ना, वो ज्यादा लगता है, फिर बाद में कंफर्टेबल हो जाता है जब हम आगे खेलते हैं। प्रेशर तो रहता है, पर वो अपने ऊपर है कि प्रेशर कैसे लेना है। प्रेशर को लेकर फिर खेलना, तो आप खेल ही नहीं पाओगे ज्यादा प्रेशर लेकर। आप जो करा है आपने वो सब भूल जाओगे। आपको गेम में फोकस करना है, गेम पे फोकस करना है। कोई भी चीजें ऐसा, लाइक मैंने अभी देखती हूँ कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि लोग एयरपोर्ट लगा देते हैं और खाते हैं, कुछ करते हैं। मेरा ये होता था कि मेरे आसपास जो लोग रहते थे, जब मैं नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, तो लड़के आती थी रूम में, बोलती थी मसाज दे दे दीदी आपको कुछ खाने के लिए, अगले दिन आपका फाइट। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मसाज दोगे तो मुझे ऐसा लगता था मेरा हमेशा फाइट खराब ही होता था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट सच में नहीं चाहिए होता था मुझे। मैंने खेला जब इंटरनेशनल, तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मैंने खेला, उधर मेरा सिल्वर मेडल रहा। तो ट्रेनिंग हमारा बहुत अच्छा था। मैं उस वक्त बैंगलोर में ट्रेनिंग चल रहा था, तो 3 टाइम्स अ डे हम ट्रेनिंग करते थे और 3 आवर्स की ट्रेनिंग होती थी। मतलब आप लोग वालों दिन रात एक कर रखा था हम लोगों ने जब हम खेलते थे उस टाइम पे। सो इतना ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप वहाँ पे फाइट खेल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप प्रैक्टिस फाइट ही कर रहे हो। आप जैसे प्रैक्टिस होता था हमारा फ्राइडे, हमारी खिड़की की होती थी ट्रेनिंग, लाइक फाइट प्रैक्टिस होती थी, तो वो नॉर्मली लगता था, वो फ्लो में थोड़ा फ्लो में हो जाता था। और जब हम खेल रहे हैं, एक बार आपके अंदर से डर निकल गया कि आप खेल रहे हो, आपको ये नहीं पता दूसरा पर्सन बांग्लादेश का है या कोई भी अदर कंट्री है, आप खेल रहे हो, पाकिस्तान से खेल रहे हो, तो नॉर्मल लगता है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। करेक्ट। वो डर अगर निकल जाता है तो हाफ तो वही जीत गए हो, और हाफ आपका तब हो जाता है अब ठीक है मेडल आ गया है, फेमस हो गए हो आप जी। सो हाँ, उधर मेरा मेडल आया। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कैश प्राइज भी दिया था, जो कि मुझे आज तक नहीं मिला। और जब मैं खेली थी तो मैं नेशनल गेम्स खेली थी, जस्ट उसके बाद मैं नेशनल गेम्स खेलने के लिए गई झारखंड। मैंने दिल्ली छोड़ दिया था बिकॉज यहाँ से स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो प्लेयर तक नहीं आ पाती थी। सो मुझे ऑफर मिला झारखंड से कि आप खेलना चाहेंगे, हम आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने मदर फादर से भी नहीं पूछा था, जो मुझे उस वक्त ठीक लगा, ठीक है। मैंने अपने फादर को बाद में बताया, वो लोग खेलना चाहते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है उनके साथ, वो चाहते हैं बस आप खेलो। सो उस वक्त ऐसा हो गया था कि लोग स्टेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, और मैं डायरेक्ट नेशनल खेलने जाती थी। और ट्रेनिंग मेरी इंडिया कैंप पे होती थी, ट्रेनिंग में इंडिया कैंप में करती थी। और ऐसा बहुत ही कम लोग हुआ, जब मेरी बाद में कंप्लेंट लगी तब एज अ फॉर्मेलिटी के लिए मैं जाने लग गई थी। तो भी उधर भी कोई खेलने आता नहीं था मेरे साथ, डरते थे कि पता ही था मेडल आना है, इसका क्यों इसके साथ पिटना है। सीरियसली मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, बहुत टाइम हो चुका है इस बात को, लाइक 2010 और 11 तक डरते थे। दिल्ली में भी कोई खेलने नहीं आता था, मैं ऐसे ड्रेस पहने रहता थी सारा दिन कि मेडल तो ले ही जाएगी, मार के भी जाएगी, तो कोई खेलने नहीं आता था। तो मैं अपने कोचेस के बाद भी जाके बोलती थी कोई खेलने नहीं आता, किसी को बोलो, मेरा ट्रेनिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये लेवल होता था, अच्छा रहा एक्सपीरियंस ये भी।
सनम, हमने सुना है कि आपके जो बेटर हाफ है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हमें आप उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है दीपक डागर, ओके, फॉर्मर रग्बी इंडिया कैप्टन रह चुके हैं, ओके। 2010 फरवरी में हम एक दूसरे से मिले गेम के दौरान। मेरा भी कैंप था और उनका भी था, एशियन गेम्स का कैंप था हम दोनों का, ठीक है। वो लोग भी पुणे में थे और मैं भी पुणे में। तो उस दिन हम मिले, उसके बाद दूसरे देखा, ठीक है, वन साइड वाला होता है। फिर उस टाइम पे बहुत डर रहता था क्योंकि मैं एक इस लेवल पे थी, कोचेस का भी डर था, निकाल देंगे कुछ पता चला, और घर से भी ऑलरेडी था। फिर बाद में पता चला ये लड़का दिल्ली का है, मतलब हुआ ठीक है, मेरे बातचीत करी, फिर उनका कैंप लगा दिल्ली में, फिर हम दिल्ली में मिले एक दूसरे से, छुप छुप के मिलते रहे। मेरा कुत्ता है, साउथ दिल्ली में रहते हैं और मेरी भी ट्रेनिंग साउथ दिल्ली में होती थी, तो जब मैं ट्रैवल करती थी तो हम उनसे मिल लेते थे। तो कभी आपको बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी? हाँ, पहले ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद मिलके फिर आ जाती थी। वो एक जाट फैमिली से है और मैं राजपूत, ओके। तो ठीक है, टाइम लगा घर वालों को। और जब उनसे मैं मिली थी, वो एक अच्छे लेवल के प्लेयर थे, वो कॉमनवेल्थ खेले थे, दिल्ली में जो हुए थे रग्बी, और वो एशियन गेम्स भी खेलने गए थे। तो ठीक है, उनका नाम था और पर्सनालिटी भी थी। मैंने बाल बड़े करे उनके लिए, तो मेरे फादर उस टाइम वो समझ रहे थे कुछ तो चेंज आया है लड़की के अंदर, कैंप से आई है और बाल बढ़ा रही है। तो उस टाइम क्या होता था, मेरे फादर बार बार को घर में बुलाते थे, बाद में आता था वो बाल काट के जाता था और फिर जबरदस्ती बाल कटवाए जाते थे। तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो थोड़ा चेंज आने लग गया था लाइफ में, ठीक है। बॉय कट से छाती के थोड़े बड़े बाल और लड़के जैसे वैसे मैं भी रहूं, थोड़ी अच्छी लगूं, बिकॉज हमेशा ही आप, मेरा एज उस वक्त था 18 ईयर्स था, तो चाहती थी तो थोड़ा चेंज आए मेरे अंदर ना, तो ठीक है। तो एक दिन मैं बाथरूम में बंद होगी, मेरे फादर लाइक बाल कटवाओ, मैंने नहीं कटवाऊंगी पापा, नहीं कटवाऊंगी। 6 मंथ कैंप में से आई थी, थोड़े बाल बड़े हो गए थे, कटवाए नहीं थे, मेरे फादर ने कहा कटवाओ। फिर मेरे फादर ने कहा चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, तो ज्यादा प्रेशर नहीं दिया उन्होंने मुझे, तो ठीक है। हम लोग का जो भी था फिर 4 ईयर्स तक चला। उसके बाद मैंने अपने फादर को जाके बोला, मेरे फादर को हॉस्पिटल में थे लास्ट ईयर, मैंने अपने फादर को जाके बोला पापा मुझे ये लड़का है, शादी कर, मुझे पसंद है लड़का, आपको जैसा ठीक लगेगा आप ऐसा कर। तो मेरे फादर के दिमाग में ये था, मेरी मदर बोलती थी कि कैसे लड़का मिलेगा इसको, मेरी दोनों बहनें शादी हो चुकी थी, तो मेरी मदर बोलती थी कि ये जैसे रहती है लड़कों के जैसे, इसके बाल तो बढ़ गए मगर इसको तरीका नहीं है लड़कियों के जैसे रहने का, चलने का, बोलने का, बिकॉज़ यू वर सो फोकस्ड ऑन द गेम ही खेलना था, कुछ आप ऐसी बनती जाती। और मैं अपने फादर का सारा काम संभालती थी, तो कोई लड़का तो ढूंढूंगा तो अगर स्पोर्ट्स वाले ही चाहिए, और रेसलर से शादी नहीं करूंगा क्योंकि वो अलग होता है। तो ठीक है, लड़का मिल गया, हॉस्पिटल में थी, लेकर गई थी, पता नहीं वो कैलेस्ट्री कैसे आ गया था, क्योंकि उस समय पे फादर के सामने ऐसे लेके जाना मेरी फैमिली में नहीं था, इतना ओपन नहीं थे। तो बोला, मेरे फादर ने बोला कि एक बात बोली थी, आज मुझे याद है कि बेटा दूर मतलब लड़ना मत, मारेगी, और खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत महंगा बनाती है, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी बेटी। और फिर वो रोए और फिर वो 5 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ताइक्वांडो के साथ साथ एक्चुअली हम एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते थे, गेम डिफरेंट थे, अलग ट्रेनिंग होती थी, एक साथ नहीं होती थी, मेरा नॉर्थ में होता था, उनका साउथ में होता था। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट ताइक्वांडो और रग्बी ऑल्सो थोड़ा। सो मैं रग्बी के लिए मेरा हस्बैंड लेकर गया और मुझे बोलता है कि चलो देखते हैं। देन बॉयफ्रेंड का था वो लेकर गया। सो वहाँ पे मैं मेरे जो बॉयफ्रेंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम सिर्फ फिटनेस ही हो जाएगी तुम्हारी, मिल भी लेंगे एक दूसरे तो तुम्हारी फिटनेस भी हो जाएगी, क्योंकि ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गई, मुझे कोच मिले वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि
टाइम पास करने आई हो या फिर खेलना चाहती हूँ? सर गेम तो अच्छा लग रहा है देखने में, खेलना चाहती हूँ। और उन्हें तो पता होगा शायद कि आप, उन्हें पता था मेरे बारे में, नो सब कुछ। तो ठीक है, सर ने कहा ठीक है चलो बाकी बातें बाद में, और पहले गेम पे फोकस करो। तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया था रग्बी कि मैं फिटनेस में आ जाऊंगी और मैं मिल भी पाऊंगी, पर घर वालों को नहीं पता था कि मैं रग्बी खेलने जा रही हूँ और रग्बी खेलती हूँ, और उनको पता था कि उन्होंने ट्रेनिंग के लिए जा रही है। तो ठीक है, फिर मेरे वहाँ पे मेरा लेवल अच्छा हुआ, नेशनल खेलने के लिए गई। घर वालों को नहीं बताया था, रग्बी में भी आप नेशनल खेलने के लिए गई। सिस्टर को पता था नेशनल खेलने जा रही है, और घर वालों को नहीं पता था। घर वालों को पता था कि ताइक्वांडो खेलने जा रही है। तो ठीक है, उधर फिर मैं इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा, और उधर मैं अपने क्लब की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी गई, फर्स्ट टाइम खेली थी। 6 मंथ के बाद नेशनल खेलने चली गई। फिर अच्छा रहा वो जर्नी, कैंप करा, मेरा एशियन चैंपियनशिप के लिए वहाँ पे भी नाम आ गया था। पर जिस दिन सिलेक्शन होने के बाद लास्ट मैच था, तो एक लड़की मेरे पैर पे गिर गई और मेरा पैर टूट गया उसी के ड्यूरिंग स्टेज। तो बहुत ट्राई करा, कुछ ने 15 डेज घर वहीं पर रखा, बहुत पेन में थी, प्लास्टर लगना था, तो सब नहीं लगा पाई क्योंकि मैं कोचेस को बोल रही थी कि मुझे खेलना है, हो जाएगा हील, पर वो हील नहीं हो पाई। तो मेरी जगह किसी और को लेकर गए। और एक और इंसिडेंट है, यही आपको बता रही हूँ कि मैं जूनियर थी, 2007 और 8 की बात है, मणिपुर खेलने के लिए गई थी। वहाँ पे मुझे फीवर था और बहुत हाई फीवर था, और क्योंकि दिल्ली में गर्मी थी और वहाँ पे थोड़ा ठंडा था। मणिपुर में टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेड स्पॉट्स हो गए थे बॉडी में पूरी, उसकी वजह से फीवर। और सर तो यकीन मानना, वहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी होती थी, तो मैं खेलने ऐसे जा रही थी और मेरी पूरी टीम आज तक जो मेरे से रिलेट करते हैं, बात करते हैं, वो उस दिन को याद करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये लड़की थी जो खेली थी और उसका मेडल आया था वहाँ पे गोल्ड। एक ये लड़की के अंदर करेज था, ऐसे हैं बहुत लोग बोलते हैं जो जानते हैं मेरे को। तो मेरे को कैसे लेके जा रहे थे, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे, एक फाइट खेलती थी और वापस बैक टू ग्लूकोज चढ़ाना, बैक टू वापस, और बैक टू खेलने के लिए जा रही थी और मेडल आया। वो इतना स्ट्रेंथ और पूरा टीम उठाकर लेकर घूम रहा था मुझे, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। फिर एक और मोमेंट था, मैं पूरा ईयर हम ट्रेनिंग करते हैं, मेरा जाने के 2 दिन रह गए थे टूर्नामेंट, तो मेरा नाक का हड्डी टूट गया। एक लड़कों के साथ फाइट करती थी, लड़कियों के साथ नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ मैच नहीं हो पाता था लड़कियों के साथ। अगर आपको कुछ करना था तो मेरे को लगता है इंडिया में अगर आप लड़कों के साथ खेलोगे तो आप इम्प्रूव करोगे आगे, इंटरनेशनल लेवल के लिए या नेशनल लेवल के लिए, या कुछ भी आपको अच्छा कंपटीशन लड़का ही दे सकता है। बट वो अलाउड है राइट? हाँ, हमारी गेम में मेल के साथ खेल सकता है सिर्फ प्रैक्टिस गेम, ओके, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं। तो मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी, पेयरअप भी लड़कों के साथ करती थी, किसी लड़की के साथ पेयरअप नहीं करना स्टार्टिंग से। तो उससे मेरा हड्डी टूट गई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, 2 दिन रह गए थे, मेरी सिस्टर की शादी थी नेक्स्ट डे, तो मैं खाना खा रही हूँ और ब्लड आ रहा है नोज में से। तो ठीक है, नेशनल मेरे फादर ने बोला सोच लो जाना है, मैंने कहा जाना है। डॉक्टर ने बोल दिया था हड्डी टूट जाएगी, ये तो अभी टूटी है, और हड्डी टूटेगा तो फिर नाक पूरी टेढ़ी हो जाएगी, और ऑलरेडी वो टेढ़ी हो गई थी उसी टाइम पे। एक सेकंड के लिए आंसर दे रही हूँ कि मुझे मैंने बोला पापा पूरा इस साल पूरा मेहनत करा है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सिर्फ हड्डी टूटने की वजह से छोड़ूंगी नहीं। जाती हूँ, देखती हूँ, गई वहाँ पे खेली। आप यकीन मानना मेरे नोज में से ब्लड आ रहा था, मगर फिर भी मैंने पूरा फाइट कंप्लीट करा और मेरा उधर मेडल भी था, मेरा। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था, जिसके साथ मैं खेली और जीती। मतलब मेरी हाइट छोटी थी और हमारी गेम में ना हाइटेड होती है लड़कियाँ। सो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओ तो कोरियन हो या कुछ कोरिया से रिलेटेड गेम तो हाइटेड होते हैं, तो थोड़ा मैच करना मुश्किल हो जाता है, छोटी हाइट है। तो वो 4 मारती थी फेस पे मार के, और मैं 4 मार के पैरों से कवर करती थी। तो ऐसा गेम चल रहा था ना, लास्ट में सब लोग देख रहे हैं, सारे रिंग रुक गई है और सिर्फ एक लड़की का गेम चल रहा है। वो सब फिल्म भी देखा है मैंने। मेरे कंटिन्यू नेशनल में 6 गोल्ड है कंटिन्यू,
1 ईयर भी गैप नहीं आया उसके बीच में। बट आपको मेडल मिले ना मिले, ये जो आपके अंदर जो ये पैशन है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा गेम नहीं रुकना चाहिए, दैट इज ऑल्सो यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ आज के डेट। ये मैंने अपने फादर से सीखा, कुछ भी हो जाए। मेरी चोट लगती थी और मैं घर आती थी तो मेरे फादर बोलते थे, मेरी मदर बोलती थी तुझे जानबूझ के मारते, ये लड़का ना तुझे जानबूझ के मारता है। तो मेरे फादर बोलते थे कोई बात नहीं, मेरी मदर बोलती थी नजर लग जाती है। मेरे फादर बोलते थे बेटा, वो मसाज करते थे मेरे पैरों की, हाथ की, और मेडिसिन लगाना, कुछ भी आइसिंग करना। तो मेरे फादर बोलते थे यही तुम्हारा गहना है, तुम्हारा गहना ये नहीं है जो तुम्हारी बड़ी बहन पहन रही है, चूड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है, यही है। मेरे बाल बढ़ने के बाद भी मेरे अंदर ऐसा चीज नहीं है कि मैं चूड़ी पहनना हो गया, वो सब आफ्टर मैरिज चेंज हुआ थोड़ा, और मैं अभी भी नहीं करती हूँ। तो जैसे कि हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे दूसरे गेम से हमारे रेसलिंग है और हमारा वेट लिफ्टिंग है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, काफी आगे तक गया है, इंटरनेशनली गया है। तो क्या ताइक्वांडो आज के जनरेशन इंटरनेशनली आगे ले जा पाएगा? ताइक्वांडो जितने भी गेम आपने बोले लिस्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल गेम अपने ऊपर है। और अभी आजकल के पेरेंट्स ना जो लोअर मीडियम लेवल के होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ बनाना है, वो भी आपको मैं कहूँगी कि बैकग्राउंड जिसका होता है ना वो ही लेकर जा रहा है। और बाकी ऐसे 90% लोग होते हैं जो सोचते हैं ठीक है बच्चों को पढ़ाना है, गेम में क्या है, गेम पर इंट्रोड्यूस कराना है और बच्चों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए गेम के बारे में, थोड़ा बहुत, वो भी रिफ्रेश होने के लिए ज्यादा नहीं। और क्रिकेट से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सो क्रिकेट हाईलाइट ये है। आप अगर लेकर गए तो लड़कियां भी बहुत कम है क्रिकेट में, लड़के ज्यादा है, और पैसा भी है उस गेम में, मगर पैसा लगाना भी पड़ता है उस गेम के लिए। और यहाँ बैडमिंटन को लेकर जाए तो भी हर गेम में आप लेकर जा रहे हैं। सिर्फ रेसलिंग में जो हरियाणा की लड़कियां हैं वो ज्यादा डेवलप कर रही है, हरियाणा काफी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं रादर देन दिल्ली और अदर स्टेट, पंजाब, हरियाणा। और बाकी एथलेटिक है, और एथलेटिक में भी आप जैवलिन थ्रो, आपने बोला नीरज चोपड़ा को मेडल जी, सो हाँ नीरज चोपड़ा ने भी यहाँ तक आने के लिए अगर गवर्नमेंट उसको पैसा दे तो उसने भी बहुत पैसा लगाया उस गेम के लिए। आपने उसके इंटरव्यू अगर देखे होंगे तो उसने भी बहुत पैसा लगाया इंटरनेशनली, क्योंकि दिल्ली में, इंडिया में उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जो ट्रेनिंग वो जिसके लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं अभी आने वाले ओलंपिक्स के लिए। और ऐसे बहुत सारे मेडलिस्ट हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है लड़कियों ने रेसलिंग में, अंतिमा है और अंजलि है, जो कि अभी नए आपको लगेंगे कि नया फेस आ रहा है। ये जो फोगाट फैमिली ये तो अभी रिटायर हो गए हैं, और भी बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर आप हरियाणा से देखेंगे। रेसलिंग की बात करूँ और ताइक्वांडो में लड़कियां जाती हैं, और मैंने आपको बोला कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, प्रोफेशनली भी खेल रही हैं, पर आप एसोसिएशन इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। और ताइक्वांडो का तो अभी ये है कि एसोसिएशन ही नहीं है हमारी, लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कोई टूर्नामेंट है आप खेलने जाए। जब आईयूए से हमें कोई आता है नोटिस कि आपके बच्चे कैपेबल है तो गवर्नमेंट उनको भेजती है। अभी लास्ट ताइक्वांडो में अरुणा का मेडल आया था जो कि पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट नो कि उनका एक फिंगर नहीं है जी, और उनका मेडल आया एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज रिसेंटली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एशियन गेम्स में सुरेंद्र भंडारी का मेडल आया था, 2002 में आया था उनका मेडल एशियन गेम्स, और अब इतने सालों में मेडल आना, मेडल आ सकता था ताइक्वांडो का, मगर बीच में जो एसोसिएशन है, जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एक टीम को रखकर एक प्लेयर को आप अगर एवरी ईयर चेंज करोगे तो वो कैसे डेवलप करेगा? आप किसी भी गेम को लो, अगर गवर्नमेंट एक प्लेयर के साथ 4 साल लगा रही है, उसको वो सारी फैसिलिटी दे रही है, बाहर से कोचेज आ रहे हैं, इंटरनेशनल के कोचेज आ रहे हैं जो कि अच्छे हायर करे हुए कोचेज हैं, तो आप रिजल्ट दे पाएंगे। किसी भी गेम की बात बता रही हूँ, अभी आप जो मैं आपको बोल रही हूँ जैवलिन थ्रो हो या फिर एथलेटिक हो या फिर ये बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, उनके सबके ऑलरेडी कैंप चलते हैं 2-2 साल,
ये बाहर कैंप करने भी जाते हैं, मगर ताइक्वांडो का नहीं है। ताइक्वांडो को इतना अप्रोच नहीं करते हैं। मैंने शायद गलत गेम चूज किया। अगर मैं शायद रेसलर होती, रेसलिंग कर रही होती, तो मेरी लाइफ अलग होती। मगर इट्स ओके। मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरा हस्बैंड बोलता है, और बहुत सारे लोग मेरे गेम में बोलते थे कि तो अगर तुम ताइक्वांडो की जगह कुछ और करती तो अलग लेवल होता तुम्हारा, तुम कहाँ होती। पर मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने गेम अपने आप चूज किया है, और इतनी छोटी सी एज में मैंने अपने आप गेम अपने आप चूज किया, डिसाइड किया है। मेरा है डिसीजन, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, और जीती भी। हाँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। जितना भी मैं खेली, नेशनल खेली, इंटरनेशनल खेली, मैं बहुत अच्छा खेली। एक स्ट्रगल लाइफ में मैंने वो छोड़ा अपना गेम, उस पर भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं बैक टू वापस ऐसे कर लेती, ऐसा हो जाता। जो आपने डिसीजन लिया उसको आपने जस्टिफाई, एक टाइम पे छोड़ा, एक टाइम पर करा, एक टाइम पे पिकअप भी हुआ, डाउनफॉल भी देखे और अपफॉल भी देखे। पेडल नहीं आता था तो भी, तो ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाता है। आप जमीन में भी सोना सीख जाते हो, आप ठंड में भी रहना सीखते हो। ठंड में आप रह रहे हो, आपको जमीन पे सुला रहे हो, वो भी रहना सीखते हैं। मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा, इंटरनली बहुत ज्यादा। आपको खाने को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है। क्योंकि टूर्नामेंट में ऐसा होता था कि नहीं मिलता था ना खाना, मैंने आपको जैसे बताया, तो ठीक है, हो जाता था। सीखा वो भी रहना, वो भी खाना है, वर्स्ट भी खाना है तो अच्छा भी खाना है। एक टाइम पे अच्छा भी मिला, एक टाइम पे बहुत खराब भी मिला। तो सोनम, आई जस्ट रियलाइज, शुरुआत में मैंने बोला था कि ताइक्वांडो जो है सेल्फ डिफेंस के लिए है। एक माइंड फ्रेम बन जाता है लोगों का एक्चुअली कि ताइक्वांडो नॉट एज अ गेम बट सेल्फ डिफेंस। तो जैसे कि आपसे बताया था, आपकी 2 प्यारी बेटियां भी हैं, तो अगर फ्यूचर में अगर वो चाहे कि वो भी किसी भी गेम में जाए, स्पेसिफिकली ताइक्वांडो के लिए अगर कोई भी आपकी बच्ची चाहे कि मैं जाऊं, तो क्या आप उनको जाने देंगे? क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि वो आगे बढ़े, ताइक्वांडो को आगे लेकर जाए? मेरी बेटी 8 इयर्स की है और एक 4 इयर्स की है। 4 इयर्स अभी क्वेश्चन ही करती है, 8 इयर्स की है। वो मेरे सर्टिफिकेट देखती है, मेरे पिक्चर देखती है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखती है, वो चेक करती है, बोलती है अच्छा मम्मा, साइट भी देखती है मेरी, ओपन करके उसके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है मम्मा, आप ऐसे कर देते, लगते नहीं थी आपको, आप मैं भी करूँ। तो एज अ पेरेंट मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची सीखे ताइक्वांडो एज अ सेल्फ डिफेंस। और मैं अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को, हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स से है, खून में है। मेरे जो मेरा देवर है वो भी रह चुके हैं सभी प्लेयर, दोनों देवरानी भी, देवर भी, और दोनों ही इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और दोनों ही फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडिया के, दोनों। तो मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी रहें, क्योंकि हमारा जीन्स ही वैसे है ना जी। तो मैं चाहूंगी, पर ताइक्वांडो चूज नहीं करूंगी अपने बेटे। मेरे हस्बैंड का गेम है टीम गेम, ठीक है, तो टीम गेम भी चूज नहीं करना मुझे, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं करना। इंडिविजुअली खिलाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा ठीक है। और इंडिविजुअल क्या है, आपके ऊपर ही है सब कुछ, आपको खुद अपने आप ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप ही लोगे, आप हारोगे जीतोगे जो करना आपको अपने ऊपर है। तो या अपनी बेटी को गेम को कराना, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको गेम, बॉक्सिंग करा उसको, और ताइक्वांडो में कराती हूँ घर में से। और वैसे भी उसको इंटरेस्ट है क्योंकि वो देख रही है, और उसको थोड़ा बहुत चोट लगता है दोनों को, मैं बोलती हूँ, मैं एक्चुअली मैं रिएक्ट नहीं करती ज्यादा, लग गई है, लग जाती क्या वो मम्मा को लगती है तो कुछ होता है। तो उनकी मेंटालिटी वैसे बनानी कि यार छोटी मोटी बातों पे रो है, और ऐसे मत करो बिहेव कि बिल्कुल तुम मम्मा कर लो, पापा कर लो, स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली उनका बेसिक यहीं से स्टार्ट कर दिया है। अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग, फिलहाल बॉक्सिंग करा रहे हैं, और इंग्लिश मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ठीक है उसको क्रिकेट खेलने, पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो स्विमिंग कर रही है वो, और देखते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे गेम, हमें नहीं मिली जी ये सब चीजें, पर एज अ पेरेंट हम दोनों सोचते हैं कि हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे दोनों बच्चों को। अगर उसका मन होगा किसी भी गेम में, और अगर वो गेम नहीं करना चाहती है, वो जो करना चाहती है फ्री है, अगर हम उसको गेम कराएंगे तो
हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे उसके लिए। तो चाहते हैं हम लोग कि वो गेम करें। और मैं आपको इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगी विशाखा, पर मेरी दोनों बेटियां जो भी गेम करेंगी हम उसका फुल सपोर्ट करेंगे। तो मैंने अपने मदर फादर को नहीं देखा, मेरे पीछे से टूर्नामेंट होता था, वो क्लैप कर रहे हो, मेरे पीछे आ रहे हो, कभी नहीं देखा। तो मैं फुल टू ऑन सपोर्ट में रहूंगी। और मैं एज उसके लिए सपोर्ट, वीकनेस नहीं, हार कोई बात नहीं, फिर जीतेंगे, जीत की तैयारी यहीं से करेंगे और ट्रेनिंग भी खुद कराएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम खुद कराएंगे, स्पीड ट्रेनिंग इतना तो हमें खुद भी है कि हम अपने आप कराएंगे। वो सिर्फ वहां पर उस गेम के लिए ट्रेनिंग लेने जा रही है, बाकी सब चीजें हम डाइट भी सब कुछ हम फॉलो अप करेंगे उसका। सो यार दोनों बेटी के ऊपर है कि वो कैसा रिस्पॉन्स देती है। चाहती तो है पर तो जाते जाते मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम सभी जानते हैं कि 26 जुलाई को ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? जैसे पिछली बार हमें 7 मेडल्स मिले थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इस बार आपको क्या लगता है कि ज्यादा मेडल आएगा, कम आएगा, या ओवरऑल आपको क्या लगता है? लास्ट टाइम जब हुआ ओलंपिक तो गवर्नमेंट और सब सरप्राइज थे, इतने मेडल कभी नहीं आए जी, फर्स्ट टाइम आए थे। सो उस टाइम से आपने स्पीच मोदी जी का सुना नहीं होगा शायद, उन्होंने बोला था और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि मेडल आ रही है तो ठीक है। लेट्स सी अभी 12 या 15 पर आ सकते हैं, 15 शायद आ सकते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग अभी इंटरनेशनल कोच कर रहा है और इनकी ट्रेनिंग 4 साल से है। जिस दिन वापस आए हैं शायद मे भी इन्होंने 1 मंथ रेस्ट किया होगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट है। एथलेटिक में है और एथलेटिक में बहुत सारे अभी क्वालिफाई हुए हैं, और पैरा ओलंपिक्स में भी बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट टाइम, क्योंकि बिकॉज पैरा ओलंपिक भी काउंट होता है, ठीक है। तो सभी की ट्रेनिंग चल रही है और बहुत आगे बढ़ा भी है, बहुत बड़ा है, मोदी जी की वजह से बहुत बड़ा है, बहुत चेंज है। और ट्रेनिंग भी अलग ही मिल रही है, डाइट भी फॉलो अप होता है, सब कुछ होता है। तो उम्मीद पूरी है, लेट्स सी हाउ द गेम गोस। तो सोनम राजपूत, हमें आज इस इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू आवर एपिसोड। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर सोनम राजपूत। आप बताइए हमें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा आज का। सोनम की कहानी सुन के कैसा लगा, जो इन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं? क्या आप और हम इतने स्ट्रांग हैं जितना सोनम बनी आज इस स्टेज पे पहुंचने के लिए? शी मेक्स इंडिया प्राउड, एंड आई होप हमें भी इतना स्ट्रांग और मोटिवेटेड होना चाहिए लाइफ में कुछ भी करने के लिए, टू रीच दैट स्टेज वेयर वी रियली वांट टू बी टुडे। देखते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। अगले एपिसोड जल्दी लेके आऊंगी, कुछ एक नया टॉपिक लेके आऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग। तब तक आप देखते रहिए। हमारा चैनल यूट्यूब में भी है, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है, आप हमारे पेजेस में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग बूंदे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।